हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का दूसरा टर्म। क्या है वो? आपका नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन। ठीक है, कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या करते थे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते थे। वैसे हाइड्रोकार्बन लिए थे हम लोग जो क्या था, सैचुरेटेड थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करें कि पैरेंट चेन का नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेंट चेन का नंबरिंग। देखो भाई, पैरेंट चेन का नंबरिंग के लिए सबसे पहले इसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं, उसको पहले क्लियर कर लें। एक है आपका लोकेंट नंबर, है ना। लोकेंट नंबर क्या होता है? लोकेंट नंबर, देखो लोकेंट नंबर जो होता है ना, लोकेंट सिंपल सा बोल रहे हैं, पोजीशन बता रहा है। लोकेंट, लोकेशन, पोजीशन। ठीक है, लोकेंट बोलो या लोकेशन बोलो या पोजीशन बोलो। ठीक है, तो लोकेंट नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? तो लोकेंट नंबर जो होते हैं ना, ये बताता है पोजिशनल नंबर ऑफ द है ना, एनी सब्स्टिट्यूएंट which is attached with पैरेंट चेन। ठीक है, जो पैरेंट चेन में शामिल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। जो वैसा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो आपके क्या साइड चेन कहलाते हैं, और वो पैरेंट चेन से क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जिसको हम लोग CH3 मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग पे भी नहीं चलना है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है। अब बोल रहा है लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजिशनल नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज अटैच्ड विथ द पैरेंट चेन। तो इसमें सबसे पहले अपने लोग क्या करना है कि पैरेंट चेन ले लेना है। ये आपका पैरेंट चेन हुआ, ठीक है, ये आपका क्या है? पैरेंट चेन है ना। नंबरिंग करने आता है ना। नंबरिंग कैसे करेंगे? मान लो एक बार इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये देखो पैरेंट चेन ये हो गया। अब ये क्या कहलाया? आपका सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर क्या है? आपका 3 नंबर है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ हम फ्लोरीन लगा दे तो बोलेंगे फ्लोरीन का लोकेंट नंबर क्या है? 2 है। अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिए तो इस क्लोरीन का लोकेंट नंबर क्या है? आपका 4 है। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन जो पोजीशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोकेंट नंबर बोलेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, इसके बाद हम लोग एक और इसमें कुछ बातें हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं। एक आता है इसमें लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल, है ना। लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। ठीक है, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल ये क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ रिमाइंड कर ले इस चीज़ को कि अभी थोड़ी देर मैंने बात किया कि लोकेंट नंबर किसको बोलते हैं, क्या होता है लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर किसको बोलेंगे भाई? तो पैरेंट चेन से लगा हुआ जो ग्रुप होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, और उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या कहलाती है? लोकेंट नंबर कहलाती है। जो भी पोजीशन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? उसके पोजीशन नंबर कहलाते हैं। जिस पोजीशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब लोकेंट नंबर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक और टर्म है जिसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि पैरेंट चेन का नंबरिंग के लिए नंबर 1 रूल आपका ये है। फर्स्ट रूल आपका ये है ना, रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1? लोवेस्ट लोकेंट नंबर। ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर कैसे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। तो सीधी बात है, ये बोलते हैं कि नंबरिंग जो है ना, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें। मान लो यहाँ पे Br लगा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले बताओ पैरेंट चेन का हम लोग क्या करते हैं? चयन करते हैं। ये रहा पैरेंट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देख के। ठीक, अच्छा एक बार क्या करो ना, नंबरिंग आप अपने अनुसार करो। ठीक है, अभी हम लोग जान नहीं रहे, कुछ नहीं जान रहे हैं। मान लो एक बार हमने इधर से किया, एक बार इधर से किया। इधर से जो नंबरिंग किया ये 1 2 3 और ये 4, और इस साइड से जो मैंने नंबरिंग किया ये 1 2 3 और ये 4 रहा। ठीक है, नंबरिंग मैंने बोथ साइड से कर रखा, दोनों साइड से हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है।
इस सब्स्टिट्यूएंट का जब आपने लेफ्ट से राइट की ओर गया तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने के बाद इसका लोकेशन कितने नंबर पे मिल रहा है आपको, 2 नंबर पे। और इधर से आपने जब राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो तो राइट से लेफ्ट की ओर आने के बाद इस बी आर का लोकेशन कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे। अब 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, किसको डिसाइड करें। तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए एक रूल आता है, जिस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट इंड साइड विच गिव्स द लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग को उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले, कम से कम। मतलब सिंपल सा एक बात बोलूँ कि जो बी आर हो या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जो नज़दीक से मिल जाए, जिधर से नज़दीक से मिल जाए, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि नंबरिंग, अब बताओ इन दोनों में नंबरिंग किधर से सही होगा। तो लोवेस्ट कौन है इन दोनों में, 2 वाला, तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका रूल लिख लेते हैं कि नंबरिंग जो है ना, शुड बी डन फ्रॉम दैट इंड साइड, है ना, which gives the lowest locant number of the substituent, lowest locant number of the, है ना, lowest locant number of the substituent, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के लोवेस्ट लोकेंट नंबर का मतलब यहाँ हो गया कि नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट इंड साइड विच गिव्स द लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इस पर कुछ और एग्जाम्पल करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल कभी करने हैं लोवेस्ट लोकेंट नंबर का। जैसे मान लो ये सवाल दिया आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। तो ये सवाल है आपका और दूसरा सवाल ये रहा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेंट चेन लेते हैं ना। तो ये रहा आपका पैरेंट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखते हुए हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। एक बार नंबरिंग आप इधर से करो, है ना। अभी हम लोग सीख रहे हैं, मेरी मर्जी, आप इधर से करें या इधर से, लेकिन लगाएंगे बाद में रूल, ठीक है। और एक बार नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो जब आपने लेफ्ट से राइट की ओर गया तो इस बी आर का लोकेट नंबर कितने नंबर पे मिल रहा है आपको, 4 नंबर पे। और जब राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो तो इस बी आर का लोकेट नंबर कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे। अब देखो इन दोनों में से लोवेस्ट कौन है ना। तो लोवेस्ट तो वही ना कहता है, रूल तो वही बोलते हैं कि नंबरिंग आप उस साइड से करो ना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेट नंबर मिले। तो इन दोनों में से कम कौन है, लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट आपका 3 है। तो ऑब्वियसली आपका नंबरिंग जो स्टार्ट होगी इस साइड से स्टार्ट होगी, ना कि इस साइड से। आड़ी बात समझ में। चलो इसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका पैरेंट चेन, है ना, पैरेंट चेन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे देख लो, 1 2 3 4, इधर से करने पे आपको 4 नंबर पे मिल रहा है और इधर से करने पे आपको 3 नंबर पे मिल रहा है। तो 3 और 4 में लोवेस्ट कौन हुआ, 3। तो नंबरिंग आप इधर से करो, ठीक है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब क्या है, अब एक और ले लेते हैं सवाल। जैसे मान लो दिया हुआ इस टाइप का, ठीक है। तो देखो अब है कि पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले पैरेंट चेन कौन होगा यहाँ से, तो जंक्शन ले लो। इस जंक्शन से इधर चले 2 कार्बन, इधर चले तो 2 कार्बन, बात बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। मैंने बात कर रखा है पिछले लेक्चर में, देख लो, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग नंबरिंग पे। नंबरिंग बताओ, 1 2 3 पे ये ग्रुप मिल रहा है और 1 2 पे मिल रहा है ये ग्रुप, तो बताओ 2 और 3 में लोएस्ट कौन? ऑब्वियसली आपका 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या है, तो जंक्शन तो आपका ये रहा, इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले, बात बराबर है। तो आप नंबरिंग आप यहाँ से करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह से करने के बाद इसको हम लोग 3 नंबर तो दे ही रहे हैं, है ना, 4 5, तो ये हो गया आपका नंबरिंग हो गया। ठीक है, अब इस 3 पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि इस पेरेंट चेन में हम लोग नंबरिंग, ये रहा जंक्शन और ये रहा जंक्शन, देखो तो हर जगह बराबर ही दिख रहा है। अब नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग किधर से करें बताओ, ये रहा पेरेंट चेन आपका, नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 1 2 3, बात बराबर। नंबरिंग आप इधर से करो या उधर से, ठीक है, बात बराबर है। अब इसमें चलते हैं हम लोग, ये रहा आपका पेरेंट चेन, नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, तो 1 2 2 1 2, बात बराबर है, तो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका नंबरिंग। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले पेरेंट चेन ले लेंगे। पहला काम अपना, पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। किसका लेंगे हम लोग, अलग अलग ग्रुप का या फिर सिर्फ कार्बन का। ठीक है, नंबरिंग बताओ, इधर से करते हैं 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से करेंगे 2 पे ही ग्रुप मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका लोवेस्ट लोकल नंबर रूल। लोवेस्ट लोकल नंबर रूल ये बोलते हैं कि नंबरिंग आप उधर से कीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। फास्ट बोल रहा हूँ लग रहा है ना, तो नंबरिंग आप उधर से करो, जिस पेरेंट चेन में नंबरिंग आप उस साइड से कीजिए जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिल रहे हैं। आ रही बात सुन में? चलिए नेक्स्ट आपका ये रहा पेरेंट चेन, तो यही है। आप ही बताओ नंबरिंग किधर से करें, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस केस में चलो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, ये रहा आपका पेरेंट चेन, 1 2 2 पे 2 2 मिल रहा है, इधर से करने पे 2 पे 2 2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है सर। आप इधर से करो या उधर से, नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट की ओर चलो या राइट से लेफ्ट की ओर चलो। ठीक है, दोनों साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई एक साइड से। ठीक है, दोनों साइड से, या तो यहाँ से या तो इधर से। ठीक, अब आते हैं इस सवाल पे, ये रहा आपका सवाल, पेरेंट चेन तो यही है। ठीक है, पेरेंट चेन ये रहा। चलो भाई नंबरिंग एक बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, एक बार इधर से करते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जब आपने लेफ्ट से राइट की ओर किया नंबरिंग, तो 2 पे मिल रहा है आपको और कॉमा 3 पे मिल रहा है और 4 पे कितने कितने मिल रहे हैं, तो 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखना पड़ेगा 4, 4। एक चीज़ माइंड में सेट कर लें कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, हर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर लिखना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल, कि जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे सेम हो या अलग अलग हो। ठीक है, सेम हो या डिफरेंट आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, हर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर लिखना जरूरी है। तो उसी तरह से अब इधर से हम लोग नंबरिंग किए, तो 2 नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे सर यहाँ पे 4 पे ना 2 2 मिल रहा है, तो ठीक है सर हम सिर्फ 4 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, 2 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 पे कितने टाइम मिल रहे हैं, तो 2 टाइम, तो लिखना पड़ेगा 4, 4। ठीक है, अब देखो
राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, तो राइट से लेफ्ट की ओर आने में देखो 2 पे 2 बार मिल रहे हैं, उसके बाद 3 पे मिल रहा है, फिर 4 पे मिल रहा है। ठीक, चलो सर देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा सर ये 2 2 दोनों कॉमन आ रहा है सर, मतलब इधर से नंबरिंग करो या इधर से, बात बराबर है सर, ऐसा लग रहा है भाई। पहला रूल यहाँ पे ब्रेक कर गया है ना सर। 2 नंबर इधर भी है, 2 नंबर इधर भी है, 2 नंबर पे आपका फंक्शन ये आपका सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और 2 नंबर पे इधर से भी आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन हम लोग नंबरिंग करे तो करे किधर से, बड़ी दुविधा हो गई है। अब इस दुविधा को आसानी से सुविधापूर्वक लाने के लिए यहाँ पे एक रूल आता है, ठीक है, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं RFPD रूल। RFPD रूल, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अनुसार ये क्या कहता है कि भाई नंबरिंग आप उधर से करो जिधर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट और कम से कम लोकेंट नंबर पे मिले। ठीक है, ये रूल कब अप्लाई करेंगे हम लोग, RFPD कब अप्लाई करेंगे, जब लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल फेल कर जाए। कैसे लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल फेल कर रहा है, यहाँ पे चेक करें सर, इधर से 2 नंबर पे मिल रहा है और इधर से भी 2 नंबर पे मिल रहा है, तो सर कम से कम में तो 2 है, कम से कम में तो 2 है ना। जब 2 हैं तो दोनों का लोकेंट नंबर जब सेम आ रहा है तो पहला रूल तो ऑटोमेटिक आपका क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। जब ब्रेक कर रहा है तो हम लोग क्या आएंगे, अब दूसरा रूल सोचना पड़ेगा ना। तो दूसरा रूल यहाँ बहुत दुविधा हो रहा था इस चीज़ का, तो इसको सुविधापूर्वक लाने के लिए आपको क्या है, RFPD रूल आ रहा है यहाँ पे अगले रूल में। ये रूल क्या बोलते हैं कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड साइड विच गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। मैक्सिमम लोवेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और कम से कम लोकेंट नंबर पे हो, वैसे रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RFPD बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अगला रूल पे सॉरी ये आपका RFPD जिसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है ये कि नंबरिंग है ना, नंबरिंग should be done from that end side which gives the है ना maximum number of substituent at the lowest लोकेंट नंबर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और कम से कम लोकेंट नंबर पे हो, वैसे रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, RFPD रूल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग ये फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस इसका रूल RFPD का मतलब सिंपल से समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट और कम से कम लोकेंट नंबर पे। ये रूल तभी अप्लाई करना है जब फर्स्ट रूल फेल कर जाए, है ना। इसके लिए यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को कि व्हेन फर्स्ट रूल क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, तब हम लोग आएंगे नेक्स्ट रूल पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड साइड विच गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट नंबर। तो चलिए उसी पे हम लोग सवाल करते हैं। यहाँ पे ये सवाल है, इसका सबसे पहले पेरेंट चेन कौन होगा, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेट होगा, ये रहा स्ट्रेट पेरेंट चेन। नंबरिंग क्या करो, एक बार करो इधर से 1 2, देखो 2 पे 2 मिल रहा है, इधर से 2 पे। ठीक है, एक बार नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। जब इधर से आपने नंबरिंग करा तो 2 पे 2 बार मिल रहे हैं, 2 2, उसके बाद 5 पे, फिर 6 पे। जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो 2 पे तो मिल रहा है, 3 पे भी मिल रहा है और 6,6 पे मिल रहा है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, नंबरिंग किए हैं सर, देखो तो पहला रूल यहाँ पे आपका ब्रेक कर रहा है, पहला रूल यहाँ क्या कर गया, ब्रेक कर गया, क्योंकि दोनों का लोकेंट नंबर क्या आ गया, लोवेस्ट आ गया, है ना। जब पहला रूल ब्रेक कर जाए, व्हेन फर्स्ट रूल ब्रेक, देन नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट इनसाइड व्हिच गिव्स द लोवेस्ट व्हिच गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिधर होंगे, है ना, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे कम से कम लोकेंट नंबर को देख के। तो नंबरिंग देखो, अब देखो अगला रूल में देखो तो ये 2 और 3 में लोवेस्ट कौन हो गया, ऊपर वाला, इस वजह से नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे ना कि इस साइड से। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखो ये रहा पेरेंट चेन, सोच के बताना नंबरिंग किधर से करें,
सोच के देख भाई, ये तो कॉमन मिल रहा है आपको। अगले पे चलो, तीसरे नंबर पे एक ही मिल रहा है, बट तीसरे पे यहाँ पे 2 मिल रहा है। सर यहाँ पे 4 पे 2 मिल रहा है, तो क्या बड़ी बात थोड़ी हो गई यार, रूल तो रूल है ना। तो इधर से नंबरिंग करें, इधर से कर रहे हैं, इधर से करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको 2 नंबर दोनों साइड तो कॉमन मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे ये, अगर इधर से करेंगे 2 नंबर पे ये, लेकिन इधर से करने पे 3 नंबर पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से करने पे 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। दैट इज RFPD रूल। RFPD जो रूल है आपका, RFPD रूल इज डोमिनेंट ओवर लोवेस्ट लोकेन नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, है ना। डोमिनेंट ओवर लोवेस्ट लोकेन नंबर, लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल पे क्या कर जा रहा है, ये RFPD यहाँ पे डोमिनेट कर जा रहा है। इस वजह से नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, ये रहा नंबरिंग, है ना, ये रहा आपका नंबरिंग सही तरीका। उधर से मत करना, उधर से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, RFPD रूल, लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल। देखो क्या है ना कि 1 by 1 हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया, सीख लिया। अब नंबरिंग पे आते हैं, तो नंबरिंग बारीकी से एक एक करके सीखना है आपको, है ना। तो ऐसा नहीं कि सर हम डायरेक्ट RFPD रूल लगा दिए, लोवेस्ट को भूल ही गए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहले लोवेस्ट रूल लगाना है, लोवेस्ट लोकेन नंबर ऑफ रूल, ठीक है, लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल। उसके बाद आपको लगाना है RFPD रूल। लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल के बाद RFPD रूल तभी लगेगा जब लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल, पहला रूल क्या हो रहा है वो ब्रेक कर रहा हो, तभी लगाना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए जल्दी। चलो देखो भाई, अब क्या है, ये आपके पास सवाल है, तो पैरेंट चेन ले लो पहले, यही ना होगा, ये रहा आपका पैरेंट चेन। चलिए नंबरिंग कीजिए एक बार, राइट से लेफ्ट से राइट की ओर चले, एक बार इधर से कर लेते हैं, ठीक है, आ रही है समझ में। अब देखो क्या है, जब हमने लेफ्ट से राइट की ओर चला तो 3 नंबर पे मिल रहा है आपको, उसका 5 पे मिल रहा है। इधर से करो तो इधर से भी आपको 3 नंबर पे और 5 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है, 3 और 5 पे मिल रहा है। तो देखो तो यहाँ पे सर पहला रूल जो आपका है लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल, ये आपका क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपका RFPD भी जा रहा है, ठीक है, साथ साथ आपका क्या हो रहा है, RFPD रूल भी खत्म हो रहा है। तो दोनों जब रूल ब्रेक कर रहा है तो अब हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं भाई, तो नया डिसाइड होता है आपका। देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH2 CH3 को हम लोग इथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल, और इसको मिथाइल। तो अब यहाँ पे नया रूल आता है, बोलता है ये कि जब लोवेस्ट लोकेन नंबर रूल और RFPD रूल बोथ आर फेल्स, है ना, जब दोनों रूल आपका ब्रेक कर रहा हो तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, है ना। नंबरिंग आप उधर से करो। अब नया रूल जो क्या बोलता है कि नंबरिंग आप उस साइड से कीजिए जिधर से नंबरिंग करने पे अल्फा सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल लेटर पहले आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आए। जैसे ये इथाइल है आपका मिथाइल है ना, ये इथाइल मिथाइल वाला बात हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर बात कब देखेंगे, तो जब दोनों का लोकेंट नंबर सेम आ जाए, RFPD रूल भी यहाँ ब्रेक कर रहा हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल है आपका मिथाइल है, तो बताओ इन दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर कौन होगा आपका, सबसे पहले कौन, इथाइल का E और मिथाइल का M। तो E और M में पहले कौन आता है, E आता है। तो नंबरिंग आप उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है, पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि जब आपका फर्स्ट एंड सेकंड रूल दोनों ब्रेक कर जाए तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। जिस ऑर्डर के तहत ये कहा जाता है कि नंबरिंग आप उधर से करो अब जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले और कम से कम लोकेंट नंबर मिले, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आए और कम से कम लोकेंट नंबर मिले। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को नोट कर सकते हैं, अभी नोट करते हैं। इस केस में बताओ पहले, ये रहा पैरेंट चेन, नंबरिंग किधर से करेंगे सोच के बताओ। 2 नंबर पे यहाँ Br ब्रोमीन, इधर से 2 नंबर पे Cl क्लोरीन, तो B और C में पहले कौन, तो ब्रोमीन। तो नंबरिंग आप कौन किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में और कम से कम लोकेंट नंबर में पहले आए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये रहा, ऐसा मत सोचना यहाँ पे कि ये रहा सर। इस केस में पैरेंट चेन तो यही होगा, है ना।
नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे सी, इधर से बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं लोवेस्ट लोकेट नंबर, क्योंकि 1 2 3 नंबर पे ये मिल रहा है और यहाँ पे 2 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल देखते हैं, है ना। यहाँ पे LL रूल देखते हैं, लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका लोवेस्ट नहीं है, दोनों के दोनों, ये भी आपका 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करने पे ये भी आपका 2 नंबर पे आ रहा है, दोनों का लोकेट नंबर सेम आ गया। RFPD भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिधर से नज़दीक मिले, लोवेस्ट मिले, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब आपका फर्स्ट एंड सेकंड रूल ब्रेक कर जाए तब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जिस रूल के तहत ये कहा जाता है कि नंबरिंग की शुरुआत आप उस साइड से कीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आए और कम से कम लोकेट नंबर पे आए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका रूल लिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बातें हम लोगों ने बोला, अभी मैंने बात किया, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दिया कि अगर आपका लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल और RFPD रूल दोनों के दोनों फेल हो रहे हैं, तब हम लोग नए रूल पे आएंगे। जब कब आएंगे ये नए रूल पे, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, रूल फेल कर जाए, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों साइड का पहले सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकली में डिसाइड करेंगे, ठीक। जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा, है ना, उसको लोवेस्ट लोकेट नंबर के तहत क्या कर देंगे, हम लोग नंबरिंग कर देंगे। सिंपल सा है कि अगर पहला और दूसरा रूल ब्रेक होता है तो हम लोग नंबरिंग की शुरुआत उस साइड से करें जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए और कम से कम लोकेट नंबर पे आए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसके कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग अभी काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या कह रहा है कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है इसका क्या करो, पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन करो और नंबरिंग करो एकदम करेक्टली वे में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सीख चुका है। पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो बताओ किधर चलेंगे। ये रहा जंक्शन, ये रहा जंक्शन, जंक्शन से इधर 1 कार्बन मिल रहा है, इधर 2 कार्बन मिल रहा है, तो क्या करेंगे, पेरेंट्स चेन आपका ये हो गया ना। या ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखो 1 2 3 पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल लगाओ यहाँ पे, है ना। तो नंबरिंग किधर से करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल का नंबरिंग लगाओ, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग काम किया। अब देखो इस केस में ये रहा पेरेंट्स चेन, देखो तो 1 2 पे मिल रहा है, 1 2 पे मिल रहा है, बट यहाँ पे RFPD रूल लग रहा है, बताओ क्यों, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द लोवेस्ट लोकेट नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द लोवेस्ट लोकेट नंबर। इस केस में बताओ पेरेंट्स चेन ये रहा, यही है ना, ये ना है, ये ना है रे भाई, तो क्या होगा, तो पेरेंट्स चेन इसका ई होगा, ठीक है। 1 2 1 2 3, फिर भी आपका नंबरिंग इधर से ही होने वाला है, ठीक। अब इस केस में देखो ये रहा पेरेंट चेन, नंबरिंग बताओ फटाफट किधर से, 1 2 3 1 2 3, बताओ ये आपका मिथाइल है और ये इथाइल है, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, आया बात समझ में। अब इस केस में देख लो पहले, ये रहा आपका पेरेंट चेन 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 पे आपका ये इथाइल मिल रहा है, 3 पे आपका मिथाइल मिल रहा है, तो अपने को इससे मतलब क्या है, अपने को ये मतलब है क्या कि आपका 2 नंबर पे ये ग्रुप मिल रहा है, इस वजह से नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है। अब इस केस में देखो ये रहा आपका पेरेंट चेन, नंबरिंग बता दो भाई फटाफट, इधर से तीसरे नंबर पे मिल रहा है अपने को, दूसरे नंबर पे, तो लोवेस्ट यही है ना, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट करो जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ सवाल हैं ना, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ और सवाल देते हैं इसमें हम लोग जल्दी से। और आपको इसका क्या करना है, पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन और इसका नंबरिंग करेक्ट वे में आराम से आपका नंबरिंग करना है, ठीक है। 2 तरीका मैंने बता रखा है, पहला क्या है कि आपका पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए, और दूसरा हमने नंबरिंग आज जो हमने बात किया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अच्छे से इसका नंबरिंग करना है आपको। तो एक बार फिर से
कुछ और सवाल देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कुछ सवाल और हैं, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से अच्छे से। और सभी बुक में है, बट कई बच्चे क्या होता है ना, अभी बुक स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इस वजह से जो है ना। तो चलिए जल्दी से इसको क्या करो, एक बार अच्छे से नोट करो। इसका पेरेंट चिन्ह का सिलेक्शन करना है, और दूसरा काम क्या करना है, इसमें क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका क्या करो, एक बार और लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पेरेंट चिन्ह का सिलेक्शन हो चुका है, पेरेंट चिन्ह का नंबरिंग हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो अभी तक जो भी आप लोगों ने सीखा, इसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार शेयर कीजिए हमको भी, ठीक है। और एक बार प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं, वो सब के सब अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, तो पूरी वीडियो एक बार देखा कीजिए, ठीक है। एक बार पूरी वीडियो देखने का मतलब ये होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। अगर समझ में आएगा, एक बार देखो ज़रूर, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ समझ में आ रहा है तो देखना, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर पसंद आ रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो एक बार प्लीज़ कृपया करके क्या करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी बात, इसको शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।